हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा हेयर। गाइस, आज मैं लियो राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग्स होंगी। ये आप लोगों के लिए 23 टू 29 जनवरी 2023 के लिए रीडिंग्स होंगी एंड गाइस ये जनरल रीडिंग्स होंगी। सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। सो इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी, लाइक अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड देन मैं आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी। एंड गाइस, सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ भी देखूंगी एंड मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी को क्लैरिफाई भी करूंगी ताकि हम उसको क्लियरली समझ सकें। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। सो यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आप जिस भी सिचुएशन से डील कर रहे हो, आई डोंट नो ये क्या चीज़ है, लेकिन ये जो भी चीज़ है, जो कुछ भी है जिससे आप इस वक्त डील कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये चीज़ आपकी लाइफ में काफ़ी टाइम ले रही है। लाइक इस तरह है कि वो डिले होती जा रही है, डिले होती जा रही है। जो भी चीज़ है, जो भी सिचुएशन है, या अगर ये कोई कनेक्शन है तो इस तरह के इसमें कोई डिले आता जा रहा है, देरी होती जा रही है। बिकॉज यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि टाइम से रिलेटेड है, आपके पेशेंस से रिलेटेड है। आपको यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर सब्र रखना पड़ रहा है, कुछ इस टाइप की चीज़ है। अब या तो ये इस तरह से है कि काफ़ी टाइम से आपकी लाइफ में ऐसा ही चल रहा है, या ये इस तरह है कि अभी अभी ऐसा कुछ होना स्टार्ट हुआ है कि कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें बार बार डिले आ रहा है। इसको मैं मज़ीद क्लैरिफाई करती हूँ ताकि हम इसको क्लियरली समझ सकें। बट इसकी क्लैरिफिकेशन से पहले मैं आपको आपके पास्ट के बारे में बता देती हूँ कि आपने पास्ट में किस सिचुएशन को फेस किया है। आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं, ये कुछ इस टाइप की एनर्जी है। ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है कि एक एनर्जी यहाँ वेट कर रही है कि आप कब खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी देना शुरू करोगे। लाइक ऑलमोस्ट इस तरह की सिचुएशन है कि आपको यहाँ अपने सेल्फ को, अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, खुद की केयर करनी है, खुद को सबसे पहले रखना है। हर चीज़ से पहले आपको अपने सेल्फ को रखना है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ऐसा नहीं कर रहे हो। इसलिए ऐसा दिख रहा है कि एक एनर्जी यहाँ है जो वेट कर रही है, इंतज़ार कर रही है कि कब आप अपने सेल्फ को, खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी देना शुरू करोगे। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा दिख रहा है आप इस एनर्जी को निगलेक्ट कर रहे हो, आप अपने सेल्फ को निगलेक्ट कर रहे हो, आप खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो। लाइक ऑलमोस्ट इस तरह से दिख रहा है कि पॉसिबली आप काफ़ी टाइम से खुद को, अपने सेल्फ को निगलेक्ट कर रहे हो, बट अब आपने कहीं ना कहीं ये चीज़ रियलाइज़ की है कि आपको खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए, आपको खुद को वैल्यू देना चाहिए। तो अब आप इस तरह हो कि ओके, आपने एटलीस्ट स्टार्ट किया है कि आप, हाँ, अब अपने सेल्फ को फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे, आप खुद को पहले रखोगे। ये चीज़ अब आपने स्टार्ट की है। एंड यहाँ भी मैं कहूँगी अगेन, यहाँ भी वो एनर्जी है जो डिले को शो कर रही है। सो ऑलमोस्ट आप इस तरह हो कि हाँ ठीक है, मैं ये स्टार्ट करने वाला हूँ, लेकिन मैं कुछ मिनट्स के बाद या कुछ टाइम के बाद मैं ये स्टार्ट करूँगा कि मैं खुद को जो है वो सबसे पहले रखना शुरू करूँगा, सबसे पहले खुद की केयर करूँगा। हाँ, मुझे ये चीज़ स्टार्ट करनी है और मैं थोड़ी देर के बाद करूँगा। लाइक इसमें भी कोई डिले आ रहा है, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है जो कि आपकी ओवरऑल एनर्जी में भी दिख रही थी। सो अब मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बता देती हूँ। आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ जो एनर्जीज़ दिख रही हैं, ये शो करती हैं कि यहाँ किसी के साथ आपकी पार्टनरशिप है एंड उस पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कोई झगड़ा हो रहा है, इस टाइप की एनर्जी है। लाइक यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि पॉसिबली आप लोगों के बीच में सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही हैं। लाइक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर आप और ये जो भी आपके पार्टनर हैं, आप दोनों सेम पेज पर नहीं आ पा रहे हो। कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर ज़रूर हैं। अब आई डोंट नो ये क्या चीज़ें हैं, हर किसी की सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको लेकर आप सेम पेज पर नहीं आ पा रहे हो एंड इसी वजह से यहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ दिख रहा है। सो मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ एंड उसके बाद हम आपकी ओवरऑल एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे। सो आपके फ्यूचर के लिए यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं, ये एनर्जी बाउंड्री को शो करती हैं। ऑलमोस्ट इस तरह है कि पॉसिबली लाइक आप इस तरह दिख रहे हो यहाँ पर कि आप हीलिंग कर रहे हो, आप खुद को हील कर रहे हो किसी चीज़ से। एंड जैसे जैसे आप खुद को हील करते जा रहे हो, आप ऑलमोस्ट अपने इर्द गिर्द, अपने सराउंडिंग में आप एक वॉल क्रिएट करते जा रहे हो। एक तरह से आप खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, खुद को आप बचाना चाहते हो एंड उसके लिए आप एक प्रोटेक्टिव वॉल अपने इर्द गिर्द क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। जैसे जैसे आप खुद को हील करते जा रहे हो, वैसे वैसे आप अपने जो आपकी बाउंड्री है, एक तरह से बाउंड्री बनाते हुए दिख रहे हो। लाइक ऑलमोस्ट आप इस तरह हो कि मुझे अपने लिए टाइम चाहिए, अपने लिए वक्त चाहिए, मैं खुद को हील कर रहा हूँ एंड मैं अपने आप को जो है वो प्रोटेक्ट भी कर रहा हूँ। तो आप अपने सराउंडिंग में एक वॉल क्रिएट कर रहे हो।
अब मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशंस बता देती हूँ। यहाँ पर आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशंस के लिए जो कार्ड हैं ये शो करती हैं, यहाँ पर ऑलमोस्ट वही डिले वाली एनर्जी दिख रही है, वही चीज़ है कि आप देरी कर रहे हो। एंड यहाँ मुझे क्लैरिफाई करने के बाद ऐसा भी दिख रहा है कि आप जानते हो आपको क्या करना है। लाइक ऑलमोस्ट इस तरह है कि कोई सिचुएशन है जिसको लेकर आप जानते हो कि आपको क्या करना है, आपके पास सारे जवाब हैं कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे करना है, ये करना है, मैं इस सिचुएशन को समझ रहा हूँ, मुझे पता है। आपके पास नॉलेज भी दिख रही है, आपके पास क्लैरिटी भी दिख रही है सिचुएशन को लेकर कि हाँ एग्जैक्टली आपको क्या करना है सिचुएशन को लेकर, ये क्लैरिटी भी है आपके पास। बट इसके बाद भी ऐसा दिख रहा है कि आप जो है वो इसको डिले कर रहे हो। लाइक आप ये सब जानते हो कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, बट आप वो कर नहीं रहे हो। एंड यहाँ एक एनर्जी ऐसी है जो शो करती है कि ये सब जानने के बावजूद आप नहीं कर रहे हो, और उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर किसी किस्म का आपको फेयर है, किसी किस्म का या किसी चीज़ का आपको डर है, जिसकी वजह से आप सब कुछ जानते हुए भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये जो फेयर दिख रहा है, ये जो डर दिख रहा है, ये इस चीज़ को लेकर है कि आप कुछ खो दोगे, किसी चीज़ को खो देने का आपको खौफ है, डर है, जिसकी वजह से आप यहाँ पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हो। इवन कि आप सब कुछ जानते हो, नॉलेज भी है, क्लैरिटी भी है, बट आप कुछ कर नहीं रहे। और उसके पीछे जो डर है वो यही है कि आप कुछ खो दोगे, किसी चीज़ को खो देने का डर है। अब मैं आपको यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ बता देती हूँ। बट उससे पहले गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ किसी के साथ आपकी कोई कमिटमेंट है या ये कोई कनेक्शन है। आई डोंट नो कि ये किस टाइप का कनेक्शन है, बट ये एक ऐसा कनेक्शन है, ऐसी कमिटमेंट है जो कि आपसे अटैच दिख रही है। एंड ये जो भी कनेक्शन है, जो भी कमिटमेंट है, ये कोई स्टेबल कनेक्शन दिख रहा है। अगेन मैं कहूँगी आई डोंट नो ये किस टाइप का कनेक्शन है, लेकिन मुझे ये जस्ट इस तरह से दिख रहा है कि ये कोई ऐसा कनेक्शन है जो कि आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज़ ये कनेक्शन या ये कमिटमेंट आपको इफ़ेक्ट करती है, आपको अफेक्ट करती है, आप इस कमिटमेंट के से कहीं ना कहीं अफेक्ट होते हो। इसलिए मुझे ये चीज़ जो है ये दिख रही है कि हाँ ये कमिटमेंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए वैल्यू रखती है। लाइक ऑलमोस्ट इस तरह है कि काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी स्ट्रॉन्गली ये कमिटमेंट आपको इफ़ेक्ट करती है। बट अभी मुझे ये इस तरह से दिख रहा है कि अभी ये कमिटमेंट जो है, ये जो एनर्जीज इस कमिटमेंट को लीड कर रही हैं वो अनहेल्दी एनर्जीज दिख रही हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस कमिटमेंट को माइंड के थ्रू लीड किया जा रहा है। लाइक पॉसिबली कन्फ्यूजन है कहीं ना कहीं आपके माइंड में या आपके पार्टनर के माइंड में कन्फ्यूजन है, एंड उस कन्फ्यूजन के थ्रू जो है वो इस कमिटमेंट को लीड कर रहे हैं। पॉसिबली आप लोगों की जो फाइट्स हैं, पॉसिबली कुछ भी, किसी भी तरह की ख़राब एनर्जीज़ हो सकती हैं, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ अनहेल्दी एनर्जीज़ हैं जो कि इस कमिटमेंट को अब लीड कर रही हैं। ये आपकी साइड से भी हो सकती हैं, आपके पार्टनर की साइड से भी हो सकती हैं। बिकॉज आप लोगों के बीच में मैंने कहा कि कोई किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई झगड़ा है, तो उसके बाद जो एनर्जीज़ मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आप में से कोई एक जो है वो इसको अपने माइंड से डील कर रहा है। अभी आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हो। बिकॉज फाइट के बाद आप नेगेटिव एनर्जीज जो आपके माइंड में है उनसे आप जो है वो इस कमिटमेंट को लीड कर रहे हो। ऑफ कोर्स मैं कहूँगी आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। तो अगर ये आपके पार्टनर हैं तो वो कन्फ्यूजन में कहीं ना कहीं इस फाइट के बाद जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उस सब से अब इस कमिटमेंट को लीड कर रहे हैं। तो वो एनर्जीज़ अब आपकी कमिटमेंट के लिए अनहेल्दी हैं, आपके इस रिलेशनशिप के लिए या आपके इस कनेक्शन के लिए वो एनर्जीज़ अब अनहेल्दी हैं। बिकॉज अब वहाँ पर सिर्फ कन्फ्यूजन, फाइट, ये सारी चीज़ें हैं, सारी नेगेटिव एनर्जीज़ दिख रही हैं। लाइक कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जो कि बिल्कुल भी मुझे अच्छी नहीं दिख रही हैं। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये एनर्जीज़ आपको कहीं ना कहीं स्टक कर रही हैं, आपको एक ऐसे पॉइंट पर लेकर जा रही हैं जहाँ पर आपको नहीं समझ आ रहा आपको आगे जाना है, पीछे जाना है, क्या करना है। आप बस उस पॉइंट पर फंस रहे हो, उस पॉइंट पर स्टक होते हुए दिख रहे हो। तो ये अनहेल्दी एनर्जीज़ हैं बिकॉज ये आपको स्टक कर रही हैं। लाइक आप कहीं ना कहीं एक ऐसे पॉइंट पर जा रहे हो जहां आप ऐसा फील कर रहे हो कि आप कंप्लीटली खो चुके हो, आपको नहीं समझ आ रहा कि आपको अपनी सिचुएशन से कैसे डील करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। लाइक आप कंप्लीटली लॉस्ट फील कर रहे हो इन एनर्जीज़ की वजह से। ये आपको स्ट्रक भी कर रही हैं एंड एक ऐसे पॉइंट पर भी लेकर जा रही हैं जहाँ पर आप ऐसा फील कर रहे हो कि बस अब आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है।
एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस स्टकनेस से आप खुद को जब ही निकाल सकते हो जब आप खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी देना स्टार्ट करो, जब आप खुद को सबसे पहले रखना स्टार्ट करो, अपनी केयर करना स्टार्ट करो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि अल्टीमेटली आप ये करने जा रहे हो, लेकिन ये एक डिलेड प्रोसेस है, बिकॉज आप इसको डिले करते हुए दिख रहे थे। आप अपनी रीडिंग के स्टार्ट से ही इसको डिले करते हुए दिख रहे हो। आप इसको कह रहे हो हाँ मैं ऐसा करूँगा करूँगा, एंड आप उसको डिले कर रहे हो। तो एक डिलेड प्रोसेस है, बट एटलीस्ट ऐसा दिख रहा है कि जब आप ये इस प्रोसेस में जा रहे हो, जब आप खुद की केयर करना स्टार्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप वापस से अपनी एनर्जी में आ रहे हो। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब आप ये प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हो तो एनर्जीज़ मुझे बेटर होते हुए दिख रही हैं। अभी के लिए तो मैं यही दिख रहा है मुझे इस कनेक्शन में कि अभी के लिए अनहेल्दी एनर्जीज़ हैं यहाँ, लेकिन जब आप ये प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हो तो मुझे आपके लिए बेटरमेंट आते हुए दिख रही है, एनर्जीज़ बेटर होते हुए दिख रही हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि जब आप इस पाथ पर जाना स्टार्ट कर रहे हो, जब आप खुद की केयर करना स्टार्ट कर रहे हो, तो सब कुछ आपके लिए अच्छा हो रहा है। तो आप कोशिश करो कि आप खुद की केयर करना स्टार्ट कर दो, खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी दो, ताकि आपकी एनर्जीज़ जो है वो बेटर हो जाएं। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो, एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।